ज्यादा है लोग हैं क्या, ज्यादा ऐसा नहीं हो कि यार हाँ ठीक है बताओ, व्हाट शुड आई डिस्कस इन द असाइनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हिच क्वेश्चन इन द असाइनमेंट शुड आई डिस्कस फर्स्ट? Sir, the last two. ओके लास्ट वन मींस वो Sir, last two. ओके गैसियस नाइट्रो, लास्ट वन वो वाला था ना क्या, गैसियस नाइट्रोसल क्लोराइड एंड N2 आर टेकन इन अ फ्लास्क सील्ड एंड हीटेड टू तो सम फोर्थ भी कर टेंपरेचर। दीजिए ना पहले, फोर्थ से fourth। ठीक है फर्स्ट से स्टार्ट करें। फर्स्ट भी डाउट है क्या, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर डाउट है तो देखो फर्स्ट से डाउट कर लेते हैं। देखो जल्दी देखो इधर। अच्छा ए गैस फर्स्ट वाला पहले कर लेते हैं, 2B गैस गिव्स यू C गैस, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे पहले A B D के कितने मोल्स मान सकते हैं, X, B के 2X, D के 3X। टाइम T0 पर क्या हालत है, मान लो वेसल का वॉल्यूम है अभी कुछ V लीटर ही मान लो। अच्छा टाइम T0 पे क्या हालत है तुम्हारा, A है X 2X 0, इक्विलिब्रियम पर क्या हालत होगा, X माइनस वाई, ये क्लियर है। और बोल रहा है लॉन्ग टाइम व्हेन द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड द टोटल प्रेशर वाज 1/5/6 ऑफ द इनिशियल टोटल प्रेशर। अच्छा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो मैं बोल सकता हूं टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम है ना, दैट इज 5/6 ऑफ द इनिशियल टोटल मोल्स। इनिशियल टोटल मोल्स कितना था, 5/6 इंटू x प्लस 2x प्लस 3x is equal to total moles at equilibrium, that is how much, x minus y plus 2x minus 2y plus y, that implies 5x किसके बराबर हो जाएगा, 3x minus 2y, ओ सॉरी प्लस d भी तो है, d कितना मोल्स था, सर बट ये d, रिएक्शन में डी क्यों लेंगे हम लोग? अरे d इस रिएक्शन में नहीं ले रहा हूं मैं, ये सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इनिशियल टोटल कितने मोल्स थे, ए के थे, Sir, बी के थे और initially डी के थे 6P ना। not था sir. Initially 6P. हाँ मोल्स के टर्म में अगर बात 6x. करेंगे इनिशियली 6x था और फाइनली कितने हैं, ए के कितने हैं x माइनस वाई, बी के कितने हैं 2x माइनस 2y, सी के हैं इतने और डी के भी तो रहेंगे ना फाइनली, भले ही रिएक्शन में नहीं हो टोटल मोल्स तो रहेंगे। यस सर गॉट इट। ठीक है तो कितना हो जाएगा आंसर, 6x माइनस 2y, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2y, ये बोल सकता हूं। so, अगर मैं इसमें पुट करूं तो एट इक्विलिब्रियम कितना आएगा, y 2x is 2y and y. What is the equilibrium constant of this reaction, y by v divided by b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर कितना है 4y स्क्वायर by v स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। क्लियर है, कितना आ जाएगा आंसर, सर y by v है। हाँ y by v, c का कितना y by v, कैसी आएगा c का कितना y by v डिवाइडेड बाई a का कितना आएगा, उसका भी y by v आएगा ना, और डिवाइडेड बाई b का कितना आएगा 2y by v का होल स्क्वायर, तो आंसर v स्क्वायर बाई 4y स्क्वायर आएगा ना। ये क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट है पूछो पहले, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना। अच्छा नाउ एट दिस पॉइंट वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ and catalyst is added. Acha, so at this point what happens is as soon as a catalyst is added ये reaction होना start कर जाता है।
किसी को डाउट है देखना, किसी को भी डाउट अगर हो तो बोलना। ठीक है, अच्छा मान लो जैसी ये हुआ इक्विलिब्रियम पर सी कितने मोल्स थे, इक्विलिब्रियम पे सी कितना था, वाई था। अरे इनिशियल इक्विलिब्रियम पे सी वाई था ना, देखो इधर। यस सर। ठीक है, वाई था। डी कितना था, 3x, एफ 0 था, ए तुम्हारा था y। ये इनिशियल पिक्चर जस्ट जैसे ही हम लोग ने वॉल्यूम को रिड्यूस किया उस समय का पिक्चर। और बी था तुम्हारा 2y और सी कितना था, y। अच्छा सपोज हम लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ 2c प्लस डी गिव्स यू 2f, ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया 2c प्लस डी। तो मान लो 3x माइनस जेड यहां से गया, तो यहां से कितना जाएगा बताओ, ये कितना बनेगा 2z। 2z। अच्छा ये इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट होगा ना, जैसे ही ये इक्विलिब्रियम मतलब ये रिएक्शन जैसे ही आगे चलेगा C विल स्टार्ट गेटिंग कंज्यूम्ड। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्ज प्रिंसिपल नीचे वाला रिएक्शन कहाँ जाएगा, सॉरी हाँ फॉरवर्ड ना, यस सर, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा ना। तो इसका मतलब मान लो जैसे जैसे ये रिएक्शन हुआ यहाँ के P मोल्स घटे, तो ये कितना बनेगा, -2। ये कितना बनेगा, एंड फाइनली C कितना बना नेट, C टोटल कितना बना y माइनस 2z प्लस प्लस। देखो तो ठीक है यहां तक इक्विलिब्रियम, ये समझा क्या किया मैंने, यस सर। ये क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा अब इस केस में क्या दिया जा रहा है बताओ, अब इस केस में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, और सेकेंड इक्विलिब्रियम पे मोल्स ऑफ ए एंड सी आर इक्वल। तो मतलब वी नो y माइनस पी इज इक्वल टू y माइनस 2z प्लस पी। ग्रीन से नहीं लिख रहा हूं, ग्रीन शायद डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो दैट इंप्लाइज z इज इक्वल टू p। चेक करो तो ठीक है। यस। अच्छा वी नो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, केसी तो मालूम है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन v स्क्वायर बाई 4y square. So again, since the temperature has not changed, the equilibrium constant will remain same. What is this A now? What is this value of A? This is y minus P. तो मैं लिख सकता हूँ इसको, कितना लिख दूं, y minus z। B कितना है 2y minus 2P, मतलब 2y minus 2z। ध्यान से देखना सब, ठीक है ना। C कितना है y plus P minus 2z, कितना हो जाएगा y plus z minus 2z, y minus z। क्लियर है। अच्छा what will be the equilibrium constant of this reaction, v square by 4y square, ये तो सेम ही रहेगा। दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा, c का कितना हो जाएगा y माइनस z डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, अब वॉल्यूम याद रखना, हाफ कर दिया गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा v by 2, यस, डिवाइडेड बाय क्या होगा b का होल स्क्वायर। b का होल स्क्वायर कितना होगा 2y माइनस 2z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। नीचे में 4 आएगा ना, यस सर। डिवाइडेड बाई a का कितना आएगा y माइनस z डिवाइडेड बाई v बाई 2। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट वी हैव इज, चेक करो, v स्क्वायर यहां से कटा, v यहां से कटा, तुम्हारा आंसर अब बच जाएगा 4 यहां से कटा, 4 यहां से कटा, 2 यहां से, 2 यहां से, बहुत अच्छा सब कट ही रहा है, क्या बात है। y माइनस z बहुत अच्छा कटा है, इतना गजब कट गया यार, सब कट ही गया, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब मेरा पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखो ये आ जाएगा, यस सर। तो y इज इक्वल टू 2y माइनस 2z, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2z। ये आ गया हम लोग,
पहले यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? सर हमने केसी की जगह केपी से किया होता तो अच्छा रहता ना। हाँ उससे भी ठीक रहता, मुझे उससे वो उतना टेंशन वाला बात नहीं है, मतलब तुम किसी से करो आंसर आ जाएगा। वंस यू आर डन विद दिस मुझे बताना, मैं ये कर दूंगा, क्या बोलता हूँ मैं, आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग? अच्छा, अब तो हम लोग का इक्वेशन सॉल्व होने को आ गया है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है? अच्छा, लेट अस इफ एट सेकेंड इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ ए, तो ठीक ही है, एंड रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर एट सेकेंड इक्विलिब्रियम टू द इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर एट द फर्स्ट इक्विलिब्रियम। अब तो हो जाएगा ना, रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर सेकेंड इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? कहाँ कर दूं इसको? यहाँ कर दूं? अच्छा, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम टोटल रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट सेकेंड इक्विलिब्रियम? कौन कौन से गैसेस हैं बताओ? सेकेंड इक्विलिब्रियम पे कौन कौन से, अरे मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा ना। सेकेंड इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स का क्या है? ए के कितने मोल्स हैं? y माइनस जेड, ये के y माइनस जेड मोल्स है ना, तो y z मोल्स ए के हो जाएंगे। b के कितने मोल्स आएंगे? z के टर्म्स में लिखो, b के कितने आएंगे? 2y माइनस 2p, मतलब 4z माइनस 2y माइनस 2z, बेसिकली 4z माइनस 2z सेकेंड इक्विलिब्रियम पे। c के कितने मोल्स आएंगे? z आएंगे। f का कितना आएगा? 2z। d का कितना आएगा? 3x माइनस जेड। अरे यार अब x आ गया, x कितना था? x किसी के बराबर है? हाँ, x इज इक्वल टू 2y, तो 3x माइनस जेड का मतलब है 6y माइनस जेड, एंड 6y इज 12z, तो 11z, एंड c हम लोग को मालूम ही है, c कितना था? y प्लस पी माइनस 2z। देखो तो ये ठीक है। फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे क्या हालत था? फर्स्ट इक्विलिब्रियम पर इनिशियली फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे क्या हालत था? ए के कितने मोल्स सर थे? 5 था उसका तो प्रेशर। ए का था x माइनस वाई, तो x इज नथिंग बट, इक्विलिब्रियम पर कितना था? हम लोगों ने किया है, ए का y था ना, देखो ना y तो यही तो था, y वाला, x माइनस y था। दैट इज 2z। ये समझ में आ रहा है सबको कि कंफ्यूज हो गए? b का कितना था? सर a का 2y 4z। यस सर। c का कितना था? y था तो 2z। यस अशोक, सब करो, क्वेश्चन में सब आएंगे, प्रैक्टिस करो, सब आएंगे। c कितना था? y, डरो मत, सब कुछ हो जाता है आराम से, 5 मिनट में होगा अगर सही से करोगे तो। ये क्लियर? और d कितना था? 3x। 3x मतलब 11z नहीं 12z। x कितना? 2y 6y, मतलब 12z, यही होगा ना? चेक करो तो। देखो तो ये फिर से ये डेटा सही है। a का हो गया इक्विलिब्रियम पे y which is 2z, b is 2y which is 4z, c is y 2z, and d will be equal to at equilibrium initial total moles, तो d का तो 12z ही था, उसका कोई जरूरत ही नहीं था, 3x था, x is 2y। अच्छा अब देखो, अच्छा now what is the question being asked? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट सेकेंड इक्विलिब्रियम, तो मतलब बेसिकली मोल्स का ये करना है हम लोग को, मोल्स लेना है और क्या लेना है। तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा बताओ? P एट सेकेंड इक्विलिब्रियम, ये सेकेंड इक्विलिब्रियम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, P2 सेकेंड इक्विलिब्रियम इंटू V बाई 2, टोटल प्रेशर सेकेंड इक्विलिब्रियम इंटू V बाई 2,
दूसरी बार वॉल्यूम हाफ कर दिया गया था, दैट इज एनआरटी। एन कितना होगा, z प्लस 2z, 2 1 3 1 4 2 6 17z आ रहा है इंटू RT, और टोटल प्रेशर एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम इंटू V, ये हो जाएगा 2 + 4 6 + 2 8 20 आ रहा है। दोनों को डिवाइड करो, is equal to 17/20, that is total pressure at second equilibrium। हाँ सर 34/20 ना। कैसे, V/2/V करेंगे ना। अच्छा तो हाँ नीचे ओके, में, सॉरी मैं वो 2 नीचे था वो नहीं देखा। हाँ 17/10 आएगा, और दिस इज इक्वल टू शायद x/100 दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 170 आ जाएगा सर। क्वेश्चन इस टाइप के आराम से जेईई एडवांस में आ सकते हैं, प्रैक्टिस करो, इसलिए मैंने अच्छे क्वेश्चंस पहले दिए। थोड़ा सा टफ लगेगा, बट अगर सही से करोगे बिना किसी इसके तो बनेगा, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस दीज आर गुड क्वेश्चंस। ठीक है, ये करना है, बताओ आप कौन सा करें। सर First आइडियली हम लोग को कितना टाइम लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने? देखो यार, एक सिंपल सा चीज है, आइडियली अगर सही से करोगे, अगर प्रैक्टिस बहुत सही होगा तो ये आराम से तुमको 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। मतलब हाँ, ज्यादा तब लगेगा ना, अगर जेई में ज्यादा लग रहा हो तो छोड़ दो, ये तुम्हारा देखो ये भी प्रैक्टिस से ही आता है, किस क्वेश्चन को छोड़ा जाए, किस क्वेश्चन को लास्ट में किया जाए। आई विल नॉट सजेस्ट कि इसको पहले करो, ये डेफिनेटली नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज पहले आसान वाले जो जल्दी जल्दी हो रहे हैं करो, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे रैंक को लाएगा। बहुत लोग इससे गड़बड़ी कर देंगे, सिली मिस्टेक कर देंगे। दीज क्वेश्चंस डिसाइड योर रैंक। मैक्सिमम लोगों से नहीं बनेगा, कहाँ गलती कर देंगे, सिली मिस्टेक कर देंगे, हौच पौच राइटिंग अच्छा नहीं होगा, अरे सर सिली मिस्टेक हो गया, V/2 नहीं लिया, या कंफ्यूज हो गए। तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट से ज्यादा डेफिनेटली नहीं लगेगा अगर प्रैक्टिस होगा। इट इज अ गुड क्वेश्चन। क्लियर है, बताओ कौन सा करें आप? ओके सर। अब कौन सा करें? सर अगर किसी को उसके मतलब 5th और 6th से पहले किसी को डाउट नहीं है तो वो देना। अच्छा, किसी को डाउट नहीं है ना 5th और 6th से पहले? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला मुझे एक बार क्वेश्चन, मुझे बस क्वेश्चन का एक बार ये बताओ, क्वेश्चन क्या था? सर CLF और CLF3 हाँ सर CLF नहीं, CLF और BRCL ना, नहीं CLF3 और वो फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। नहीं वो वाला क्वेश्चन ना, 0.2 मोल ऑफ ECl2 एंड F2 वाला ना। यस सर। ओके अच्छा, इसमें क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता है 0.2 मोल ऑफ ECl2 एंड F2, पहले 2 लाइंस का कोई मतलब नहीं है। तो पहले के क्वेश्चन का लगता है। हाँ, वो क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता है 0.2 मोल ऑफ ECl2 एंड F2 आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ सील्ड फ्लास्क एंड हीटेड टू 2000 केल्विन, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब करूंगा क्या, करूं क्या इसको? हाँ सर एक बार कर दो ना। ठीक है, कर देता हूं। अच्छा देखो इधर क्या है, ये कोई भी क्वेश्चन है मुझे पता नहीं, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या, कौन सा है? सेकंड है, फोर्थ। सर फोर्थ है। ठीक है। अच्छा देखो, एक कंटेनर में 0.2 मोल है Cl2 एंड फ्लोरीन का, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और तो ठीक है, तो हम लोग ने Cl2 और F2 डाल दिया कंटेनर में। टाइम t0 पर अभी था 0.2 मोल, 0.2 मोल 0, इक्विलिब्रियम तक आते आते क्या हुआ? और मुझे मालूम है कि जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो CLF के मोल्स 0.267 थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप पेज 3 वाला क्वेश्चन कर सकते हो इसके बाद? हाँ इसके बाद कर दो। थैंक यू सर। अच्छा तो x कितना आएगा? x 0.1335, चेक करो, ठीक है। Yes. अच्छा, we will know the equilibrium constant of this reaction. So इसमें 0.267 को 4/15 लिख सकते हैं ना, सो सारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा बात, कर दो, मुझे बताओ एकदम, बहुत अच्छा बात। 4/15 आता है क्या?
0.267। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही करना ही है। इनफैक्ट अगर ये कर रहा है तो ऐसे ही करना है, ये अच्छा एक मेथड है। कभी कभी डेसिमल के साथ काम मत करो, फ्रैक्शंस के साथ काम करो। और 0.2 को 1/5 ले लोगे तो आगे हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये सब अच्छा है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा बताओ? वेरी गुड, Cl2 कितना आएगा? 0.2, 1/5 माइनस 2/15, 1/5 माइनस 2/15 एंड 4/15। बहुत अच्छा। ये कितना? 15 लेंगे तो 1/15 आएगा। What is the equilibrium constant of this reaction? 4/15 का होल स्क्वायर, दैट इज 16/15 into 15 डिवाइडेड बाय कितना? 1/15, 15। अरे बहुत अच्छा कट रहा है, 16 आ रहा है। वेरी गुड, ये तो मस्त आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे? इसमें 0.1 मोल Br2 ऐड कर दिया गया। क्लियर है? Br2 जैसे ही ऐड किया जाएगा, Br2 क्या करेगा? Br2 ने Cl2 प्लस Br2 गया और Cl2 के साथ करना स्टार्ट किया रिएक्शन। बहुत अच्छी बात, कोई नहीं रोकेगा Br2 को। बहुत अच्छा। तो उस इंस्टेंट Cl2 कितना था? 1/15। Br2 आपने डाला है 1/10 मोल्स, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम इज रीस्टैब्लिश्ड। ओके। अच्छा, Br2 जैसे जैसे Cl2 को कंज्यूम करेगा, what will happen to the above this equilibrium? ये बैकवर्ड जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। तो होगा क्या? सपोज मैं मान लेता हूं कि यहां से Br2 y मोल्स जाता है, खींचता है इस रिएक्शन से, तो ये 2y बना। बट एट द सेम टाइम CLF in an attempt to compensate for the loss of Cl2, it will definitely try to shift the reaction in the backward direction. इसका कितना था वैल्यू? x was equal to, if x is 2/15 ना, if 4/15, तो 4/15 मान लो माइनस 2p कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा? F2 1/15 प्लस p। ये कितना बनेगा? 1/15 प्लस p। नेट Cl2 कितना रहेगा? चेक करो तो इतना रहेगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ठीक है। नाउ एंड यू आर गिवन द डेटा कि CLF के मोल्स इज 0.25। वेरी गुड। तो न्यू इक्विलिब्रियम पर 4/15 माइनस 2p बिकम्स इक्वल टू 1/4। बहुत अच्छी बात। कैलकुलेशन अगर कट रहा हो तो और मजा आएगा। तो 2p कितना हो जाएगा? 2p आ जाएगा 16 minus 15, 1/60, that is p is equal to 1/30. Once you know the value of p, I know the equilibrium P is constant of 1 the by first 120. 120. 1 by 120. 120. oh sorry 1 by 120. Once I know the value of p, I know the equilibrium constant of the first reaction, that is 16. मतलब basically this reaction, I club in the values, I know the value of p, I find out the value of y. हमको तो मुझे लग रहा है अब इसके बाद तो कर लोगे ना? Yes, sir. Once I know the value of y, I club in the values of y here in the second equation and find out the equilibrium constant of the second reaction. I know the value of p, I will find out the value of y, knowing the equilibrium constant value Kc 16. आंसर एकदम सही है। आंसर कितना आ रहा होगा इसका? आंसर कितना आ रहा है? 0.523. यस वेरी गुड, आंसर एकदम सही आ रहा होगा। एनीबॉडी विद एनी डाउट्स? ठीक है, बोलो। अच्छा कौन सा बोले थे पेज, कौन सा करने पे बोले थे? Sir, third. थर्ड वन इज दिस क्वेश्चन का, इक्विमुलेटेड मिक्सचर ऑफ टू गैसेस A2 एंड B2। हाँ सर, y/x ढूंढना है सर, y/x का रेशियो। y/x ना, ओके ठीक है। सर उसमें y/x की 2 वैल्यूज आती है एक्चुअली। देखता हूँ मैं, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है, चेक करता हाँ हूँ। सर, एक हाँ 8 सर, होता है 1 और by एक 8 और 8। वो दोनों आ रहा है क्या? चेक करता हाँ हूँ। सर, क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम ही है और दोनों सेम ही है, मतलब तो दोनों के KP/Kc को इंटरचेंज कर सकते हो, तो y/x और x/y दोनों आएंगे। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। ये नोट कर लिया सब लोग?
सर इनकेस अगर हम एग्जाम में डायरेक्शन चूज करने में रॉन्ग हो जाते तो कोई इशू नहीं कोई होगा? इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं है, तुम बस यहाँ- एज, हाँ कोई इश्यू नहीं है। नेगेटिव में आएगा ना मतलब वैल्यू। हाँ नेगेटिव आ जाएगा, ओके बेसिकली नेगेटिव में आ जाएगा, उसका कोई इश्यू नहीं रहेगा। तुमको बस एक चीज करना है, मैं तो सजेस्ट करता हूँ किसी एक से, जैसे मैंने देखो पहला इक्वेशन लिखा, मैं क्या करता हूँ बहुत आराम से प्यार से पहला इक्वेशन लिखता हूँ, यहां से मैं y डालता हूँ, -y 2y। और यहाँ पर मान लो तुमने कर दिया होता सर यहाँ से p नहीं आ रहा है, मान लो तुमने कर दिया होता सर Cl2 यहाँ से भी घट ही रहा है -p, करते करके देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर इक्वेटिंग द कॉमन स्पीशीज सेम, उनको बस ध्यान रखना, जो क्लोरीन फाइनली कंटेनर में घूम रहा है उसके मोल सेम है, करके देखो फर्क नहीं आएगा। क्लियर है? यस। चलो अच्छा, हाँ बोलो, किसी का कोई चैट में कोई डाउट? अभी देखा मैंने, कौन सा डाउट था अभी? सर लास्ट स्टेप में क्या किया जीत, ये क्या लास्ट स्टेप में ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम है ना जीत? यू नो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन Cl2 हाँ प्लस सर। F2, तो इसको क्लब इन कर दिए इस वैल्यूज को, तो आई गेट इसको जब क्लब इन करेंगे तो आई विल गेट द वैल्यू, आई नो द वैल्यू ऑफ P, तो डेफिनेटली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ Y, एंड देन आई क्लब इन दिस वैल्यूज, आई नो ऑल दीज वैल्यूज, तो मैं सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दूंगा ना। हाँ सर समझ गया सर। समझा? अच्छा, करना 0.523 इज द करेक्ट आंसर, नो मिस्टेक इन दैट वन। अच्छा, उसका 15th वाला जो भी है, अच्छा इक्विमोलर मिक्सचर है, अच्छा इनिशियल प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब अगर इक्विमोलर है एंड, तो इसका मतलब इसका भी 1 मोल ही लिया गया था, B2 का भी 1 मोल लिया गया था, ठीक है। गैसेस अचीव इक्विलिब्रियम, ओके वेरी गुड। हाँ देखता हूं, मैं देखता हूँ, तीर्थ देखता हूँ। A2 क्या दे रहा है? A2 दे रहा है, हो सकता है आंसर दोनों हो, बट अगर इंटीजर टाइप आएगा तब तो आंसर शायद इंटीजर टाइप में था, इसीलिए आंसर उन्होंने 8 दिया होगा, बिकॉज क्वेश्चन इंटीजर टाइप में था। बट लेट मी चेक, Kp इज इक्वल टू x, B2 क्या दे रहा है? 2b, Kp कितना? y। अच्छा इनिशियली 1 मोल था, A2 प्लस B2 gives you 2ab। अच्छा फिर से मान लो A2 के पहले रिएक्शन में x मोल्स रिएक्ट किए, B2 के रिएक्शन किए इसमें y मोल्स, ठीक है, तो ये कितना बना होगा? और इसमें किया मान लो A2 प्लस B2 किसी 2ab ना, मान लो इसमें किया z, तो A2 कितना बचा रहेगा? 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये कितना बनेगा? ओ x मत मानो, x मत मानो, x तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, KP1 1 माइनस ए बी सी में चलते हैं, मान लो इसमें a मोल्स रिएक्ट किया तो ये कितना बनेगा? 2a। 1 माइनस बी, तो ये कितना बनेगा? 2b, और इसमें मान लो 1 माइनस सी, तो 2c। अच्छा a नेट कितना बचा रहेगा? 1 माइनस a, हाँ अंश करता हूँ सब करूंगा। ये क्लियर है ना सबको? ये इक्विलिब्रियम सेटअप क्लियर है ना सबको? नाउ इनिशियल प्रेशर वाज 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है, फाइनल प्रेशर इज 2.75, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, फाइनल प्रेशर ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के टर्म्स में ही लेते हैं, ठीक है ना। इनिशियल प्रेशर कितना था, फाइनल प्रेशर कितना होगा बताओ? प्रेशर ड्यू टू A2, सर ए में माइनस भी क्यों किया? हाँ सर, हाँ ए बोलो, में माइनस भी क्यों किया आपने? ए में माइनस भी नहीं आएगा और बी में भी थोड़ा minus आवाज भी नहीं आ रहा है, ए में कितना किया? सर आपने ए में माइनस भी नहीं करना है, बी तो B2 से 2b पे जाता है। और रुक जाओ, A2 में कितना किया है? 1 माइनस ए, ओ हाँ ठीक है, माइनस सी होगा ना,
और B2 में होगा 1 माइनस B माइनस C ना। यस सर। और A2 में कितना होगा? A2 में 1 माइनस A माइनस C। यस, ठीक है। हाँ ये ना कर रहा हूँ। PA2 पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 plus partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of AB is 2.75. I know this equation. A2 is 1 minus A minus C plus 1 minus B minus C plus 2A plus 2B plus 2C. कितना आएगा वैल्यू बताओ? 2C कैंसिल हो गया क्या? 2A भी क्या? नहीं सर, सॉरी, नहीं होगा। तो तुम्हारा आंसर बचेगा A प्लस B 0.75। देखो तो इतना ठीक है। एंड you know the value for the second one, Kp इसका मालूम है 2, तो 2 is nothing but AB का पार्शियल प्रेशर भी मालूम नहीं है हम लोग को इतना टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 2C का वैल्यू तो हम लोग को मालूम ही है। C हम लोग को मालूम ही है, तो अगर हम लोग लगाएं इक्वेशन 2 is equal to 2C का होल स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का होल स्क्वायर दैट इज 0.25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस A माइनस C कितना होगा? 1 माइनस A माइनस C कितना होगा? 0.75 माइनस A इंटू 0.75 माइनस B। ये कितना आएगा? एंड आई नो 0.75 माइनस B इज हाउ मच फ्रॉम दिस इक्वेशन A। तो 2 इज इक्वल टू 25 बाई 100 1 बाई 16। हेलो सर। हाँ बोलो सर, आप लास्ट रिएक्शन का केपी लिख रहे हो ना सर? हाँ इस रिएक्शन का सर तो उसमें 2C स्क्वायर आएगा ना? 2 इंटू 0 हाँ स्क्वायर आएगा ना सर? हाँ तो 2C दिया हुआ है ना, 2C इज 0.5 ना। ओ ठीक है हाँ ठीक। इन सब का मिस्टेक थोड़ा वही बात है, ये सब क्वेश्चन में यही सब थोड़ा सिली मिस्टेक देखो हम लोग से भी हो जाता है। 2C इज 0.5 दिया हुआ है ना। यस 0.5 का होल स्क्वायर, तो ऐसे करोगे तो क्या आएगा? बाकी सब सही है ना? यस सर। तो 2 इज इक्वल टू 5/10 हो जाएगा 1/4 इंटू A इंटू 0.75 माइनस A विच इज नथिंग बट 3/4 माइनस A 3 minus 4A by 4. That implies I will have a quadratic. Is it? I'll have a quadratic na? इसके रूट्स क्या होंगे बताओ? हाँ सर, एक तो हाफ आते हैं और एक 1/4। अच्छा चेक करो तो वैल्यूज में दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं क्या सब कुछ? हाँ दोनों सर, हाँ सर, सब कुछ दोनों वैल्यू satisfy सेटिस्फाई करते कर रहे हैं क्या? हैं। ओके Yes, तब sir. इसका आंसर शायद 8 और 1/8 दोनों आ सकता है। यस चेक कर लेता हूँ। C कितना आएगा? C तो दिया ही हुआ है। अगर मैं अब तो शायद बन जाना चाहिए। अगर मैं इसको करूं तो 1 माइनस A माइनस C 1 माइनस A माइनस C 1 माइनस 0.5 माइनस 0.25 यस ये आ जाएगा। 1 माइनस B माइनस C B कितना है? A हम लोग को नहीं मालूम है ना A। हाँ अच्छा B कितना आ जाएगा? B के वैल्यूज कितने आ सकते हैं? B इज 0.75 B या तो 0.5 आएगा
अच्छा हाँ, इससे नेगेटिव आ रहा है ना? नहीं नहीं, इससे भी नेगेटिव नहीं आ रहा, 0.75 माइनस 0.5 आ रहा है। यही दोनों वैल्यूज आएंगे ना बी के, 0.5 या फिर 0.25? यस यस, ये ठीक है, करके देख लेना, शायद आंसर सही बोल रहे हो, 8 भी आ सकता है, 1/8 भी आ सकता है। यस, लेकिन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो आंसर कितना दोगे? 8। 8। सो ठीक है, लेकिन हाँ, इंटीजर टाइप में भी डेसिमल्स तो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ तो वही मैंने बोला, 1/8 अगर भी आंसर होगा। हाँ अगर नहीं, तब तो दोनों दोगे, तब तो मतलब डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाएगा, तब तो दोनों ही देना पड़ जाएगा। लेकिन शायद अगर उसने न्यूमेरिकल टाइप नहीं बोला होगा, सिंगल इंटीजर टाइप बोला होगा, शायद यही क्वेश्चन था। मुझे नहीं मालूम था कि वह 8/1/8 आएगा, तो उसने लिख दिया था सिंगल इंटीजर, तो इसीलिए उसने आंसर 8 लिया। आगे बन जाएगा ना सबको? आगे बन जाएगा ना? यस सर। और बोलो कौन सा करना है? सर वो सेकंड लास्ट वाला हो गया। ठीक, अच्छा सेकेंड लास्ट वाला मतलब वो बोलना चाह रहे हो ना? मुझे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड कंफर्म करने दो। सर वो ग्लास बल्ब, ग्लास बल्ब इनिशियली कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ N2 and NO। हाँ ठीक है। मैंने जो लास्ट किया उसमें y नेगेटिव आ रहा है आशुतोष, समझा नहीं y क्या किया? नहीं नहीं आशुतोष, तो सही से करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या? यस नहीं सही सर। से करो, सही सही करो आशुतोष, सही करो, ये भेजना वर्किंग ओके सर। गलत नहीं है कहीं, सही से करो। इसमें दोनों आंसर। अच्छा, ग्लास बल्ब इनिशियली कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ N2 and NO at a total pressure of 1 atmosphere। ठीक है, देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर लास्ट वाले में भी x के 2 वैल्यूज आते हैं, तो उसका क्या करना है? मतलब उसमें भी 2 आंसर आते हैं केपी के, लास्ट नहीं वाला। यार, लास्ट वाला कौन सा भी जस्ट किया था ये हम लोग? वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो NOCl वाला, NOCl gives 2NOCl gives 2NO plus Cl2, वो वाला लास्ट क्वेश्चन। एक उस वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, केपी करके देखो, इक्वेट करने पे एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, वो 0.4 चेक से करो। कम आती है। हाँ सर मैं चेक करता हूँ। हाँ चेक करो। अच्छा, इसमें क्या है, ग्लास बल्ब इनिशियली कंटेन्स अ मिक्सचर एट अ टोटल प्रेशर। ओके, तो हम लोग को मालूम है प्रेशर ऑफ N2, मान लो मैं इसको लेट द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ NO be equal to 1। ठीक है, नाउ सम Br2 is added। अच्छा, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ Br2 एडेड? यार अगर कुछ नहीं होता तो 2.25 एटमॉस्फेयर होना चाहिए था, तो इसका मतलब 1 है, तो जरूर 1.25 एटमॉस्फेयर का कॉरेस्पॉन्डिंग Br2 ऐड किया गया है। बट देयर वाज सम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, और अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया है तो टोटल प्रेशर 2.12 हो गया। चलो चेक करते हैं। टाइम t0 पर ये PNO था, ये तुम्हारा 1.25 था, ये 0, इक्विलिब्रियम रीच होगा तो ये PNO 1.25 माइनस P करते हैं 2P, and we know according to question the actual pressure after adding was 2.12। तो 2.12 किसके बराबर होगा? PNO माइनस 2P प्लस 1.25 माइनस P प्लस NOBR का 2P प्लस प्रेशर ऑफ N2। क्लियर है? एंड 2P कट गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू 1। तो P कितना आ गया? 2.25 माइनस 0.13। 0.13। ठीक है, अच्छा 0.13 एटमॉस्फेयर है, तो ये वैल्यूज को क्लबिंग कर दो, कितना आएगा? ये कितना होगा? 1.12 माइनस P
और ये होगा 0.26। क्लियर है ना? What will be the value of equilibrium constant Kp of this reaction? Sir, 1.12 minus PQ. यार है ना 1.25। P कितना है? 0.13 है ना? ओ हाँ 0.13। सर, yes. तो हाँ, point- माइनस P नहीं आएगा। 1.25 माइनस कितना आएगा जरा? 0.13, तो 1.12। 0.2 12। यस, वेरी गुड। ठीक ठीक है। Kp कितना हो जाएगा? 2p का होल स्क्वायर विच इज 0.26 का होल स्क्वायर बाई 1.12 इंटू NO का होल स्क्वायर। NO का होल स्क्वायर इज PNO minus 0.26 का होल स्क्वायर। Let me keep this first equation in hand. Clear है? किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है। Now question says a second addition of Br2 was made. Now we add the second time Br2 such that the total pressure would have been 22.75. अच्छा, before once the equilibrium has been established, the total pressure was 2.12. तो जरूर सेकेंड टाइम जब Br2 ऐड किए जा रहा है तो व्हाट वाज द Br2 एडेड? 2.7 कितना? 22.75 माइनस 2.12। सर वो लोग ने लिखा है तो 22.75 नो रिएक्शन एट ऑल अकर्ड। ये पहला रिएक्शन भी नहीं लेना होगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा है। इसके पहले का मतलब इससे पहले का केस, पहला वाला नहीं पूछ रहा है। सेकेंड एडिशन बोला ना, सेकेंड एडिशन। नहीं, पर उसमें लिखा है द टोटल प्रेशर वुड हैव बीन 22.75 एटमॉस्फेयर हैड नो रिएक्शन एट ऑल अकर्ड। मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ फिर 22.75 होता, तो पहला रिएक्शन भी नहीं लेंगे ना? वो मतलब ये दूसरा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? तो वैसा ही होगा। नहीं सर, सेकंड वाला नहीं हुआ तो 22.75 होता। सर क्योंकि दिया है ना मतलब Br2 ऐड equilibrium करने के के बाद जो सेकंड रिएक्शन हो रहा है ना, अगर वो नहीं होता तो 22.75 मेरे ख्याल से तो यही होता। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर सेकेंड एडिशन करने के बाद अगर सेकेंड रिएक्शन मतलब ये 2NO प्लस Br2 वाला रिएक्शन नहीं होता तो फिर इतना का प्रेशर आना चाहिए। मुझे तो वही लग रहा है। हाँ, बट मुझे तो वो लग रहा है, पता नहीं, देखते हैं। तो कितना होना चाहिए बताओ? ये प्रेशर कितना आएगा? 20.63। वैसे ये बात है, ये सब थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं इंग्लिश को लेकर के। वैसे वो भी बन जाएगा आसान, मुझे लग रहा है वो ज्यादा आसान होगा तो तुमने बोला है। अच्छा, बट अगेन द रिएक्शन अकर। वेरी गुड, रिएक्शन तो अकर करेगा ही। अच्छा, इससे पहले NO कितना था? P0 माइनस PNO माइनस 2P था। Br2 कितना था? 0.26, नहीं, 1.12। 1.12। यस, एंड 0.26। उसी इंस्टेंट में Br2 ऐड किया गया है 20.63, तो रिएक्शन आगे जाएगा। ठीक है, रिएक्शन आगे जाएगा। मान लो मैंने बोला अब रिएक्शन गया फिर से कुछ P2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2P2। क्या चेक करो, ठीक है। एंड अगेन वी नो P0 NO माइनस 0.26 माइनस 2P2 प्लस 1.12 प्लस 20.63 माइनस P2 प्लस 0.26 प्लस 2P2 प्लस PN2। N2 हमेशा से लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 22.5। अब तो मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा। क्या पूरा करना पड़ेगा क्या? अब तो हो जाएगा ना? सर बरो PNO कैसे ढूंढेंगे? वो हम लोग को अब ये PNO आ गया, हम लोग को ये इक्वेशन का एक इक्वेशन यहाँ से आएगा ना कि इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्वेट करो। ओके सर एक्चुअली उससे आंसर नहीं आ रहा है। उससे आंसर नहीं आ रहा है? पक्का बोल रहे हो क्या? हाँ सर, देखना पड़ेगा। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब मैंने कैलकुलेशन काफी बार चेक किया लेकिन उससे आंसर नहीं आ रहा। ओके, देख लेते हैं, रुक जाओ मैं कर ही लेता हूँ फिर।
तुम लोग करो साथ में, मैं जो कर रहा हूँ। 2 6 काटो। PNO और PN2 तो 1 ही है। P2 कितना आ जाएगा बताओ? 2.12 सर 0.25 आता है प्लस 20.63 माइनस 22.5 कितना आएगा बताओ? सर 0.25 देखो तो 0.25 आ रहा है क्या? Yes sir. 0.25 आ रहा है क्या? अच्छा, तो व्हाट इज द न्यू NOBR का वैल्यू? NOBR का न्यू वैल्यू कितना आएगा? 0.26 प्लस 0.76 0.76 ओके, शायद हाँ सही बोल रहे हो, शायद मेरे ख्याल से भी कैलकुलेशन इसका कितना आएगा वैल्यू? 1.12 प्लस 20.63 माइनस P2 सर 22.5 22 पॉइंट सॉरी So 21.5 21. 21.5 यस अच्छा, और इसका कितना आएगा? सर PNO माइनस 0.76 ठीक है, शायद आंसर गलत दिया हो सकता है, शायद बुक में गलत सर दिया हो। इससे हाँ बोलो। क्वाड्रेटिक एंड में जो आता है वो मुझे ये आया 0.06 डिवाइडेड बाय a माइनस 0.26 द होल स्क्वायर इक्वल 0.5 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 0.76 द होल स्क्वायर टाइम्स 21.5। तो यहाँ से a का वैल्यू 1.53 आता है और बाद में kp निकालते तो वो मतलब वैल्यू आता है वो बहुत डिविएटेड वैल्यू आता है। ओके, तो हो सकता है इन्होंने गलत किया। नहीं, बिकॉज वो स्क्वायर सब खुल जाएंगे। खाली नंबर्स है सर, आप एक बार करो, एक बार नहीं आता है। ठीक करता हूँ, ठीक है करता हूँ। तो बाई 1.12 सर एक्चुअली PN2 का वैल्यू अच्छा सा वैल्यू आ रहा है लाइक 0.56 और 1.76 तो मतलब वो लाइक 0.76 जो आ रहा है तो लाइक वो 0.5 ऐसा ही कुछ वैल्यू बच जाएगा। देखो तो यही करोगे ना, ये सॉल्व करो। हाँ सर क्वाड्रेटिक तो नहीं आएगा, ये तो एक रूट ले सर सकते हैं ना, ये तो BR2 का रूट ले 22.5 आएगा ना? 21.5 आ रहा है बोल रहे हैं लोग। 22.75 माइनस 0.25 तो 21.5 होगा ना? 22.5 होगा ना? 21.7. ये कितना आएगा सब लोग करो? 1.12 मैं कैलकुलेट नहीं करो, कितना है करो। और P2 इतना है 0.25 तो कितना आ रहा है? P2 आपने 2.12 लिखा है 1.1 सॉरी P2 इतना है ना? BR2 का यस सर, वो 21.12 1.12 सर करेक्ट है। करेक्ट है ना? सर सही है P2 में आपने रॉन्ग लिख दिया है, वो 2.12 नहीं 1.12। ओके ठीक है। नहीं सर वो भी 2.12 ही रहेगा, हाँ वो भी 2.12 था ना 1 ये। से तो नेगेटिव आंसर आएगा। ये अरे इन दोनों को मिला करके मैंने 1 कर दिया था। हाँ सर सॉरी सर। अभी तक ठीक है ना? इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर, इससे जो आंसर आ रहा है वही आ रहा होगा। यस सर, अब सही है। ठीक है, खैर मेरे ख्याल से आंसर शायद इसका गलत दिया होगा, तुम लोग का इसीलिए नहीं आ रहा होगा। कितना आंसर आ रहा है बताओ, एक कॉमन आंसर किसी ने सॉल्व किया है इसको? सर अभी करके बताता हूँ। हाँ बताओ। और ऐसा तो नहीं कि इसने वो क्वेश्चन ले लिया जो हम लोग ने नहीं सोचा था, उससे आंसर आ रहा है, ऐसा तो नहीं? ये तो स्टार्टिंग वाला रिएक्शन से भी नहीं ले रहा है एकदम। सर आंसर 0.362 है और आंसर 0.67 आ रहा है। और आंसर कितना आ रहा है? 0.67। ठीक है वही आंसर। हाँ ठीक है, इसका कहीं गलत नहीं है इसमें आंसर, किताब गलत दिया होगा, करना ऐसे ही है। क्लियर है सबको? केपी आ रहा है ना वैल्यू 0.67? हाँ सर
हाँ ठीक, करना ऐसी है, कॉन्सेप्ट है ये। पूछो कोई डाउट है और कुछ? बाकी सबको आ गए, बाकी सबको आ गए? बोलो किसी को कोई डाउट है? ओके अंश, कौन सा? 24, यस वेरी गुड। अब बुकलेट पे चलते हैं, ठीक है? सर एक बार फर्स्ट पेज का दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना था। अरे किसी ने लिया है, भेज दो ना यार, सेव नहीं, कोई है ग्रुप में डाल दो तो। लिया है किसी ने? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप नेक्स्ट क्लास से आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हो? हाँ क्यों? एक्चुअली शायद हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा पार्ट बाकी है सर। कौन सा बताओ? सर जहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस आते हैं ना सर, शायद वो पार्ट थोड़ा बाकी है सर, क्योंकि डी माइनस RTLN के नहीं हुआ है क्या? सर मतलब फॉर्मूलाज वगैरह सर ने लिखाए थे, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हुए नहीं थे। ओके मतलब क्वेश्चंस तो बुकलेट से फिर दे दूंगा डिस्कस करने में। मैं भी डिराइव ही कराऊंगा, ये डेरिवेशन हो चुका है ना, मैं पूछ लेता हूँ, डेरिवेशन हो चुका है ना? हाँ सर डेरिवेशन हो चुका है ना, इसमें थर्मोडायनेमिक्स के साथ ये डेरिवेशन आता है। अगर ये डेरिवेशन हो गया है तो मैं तुम लोग को बुकलेट से क्वेश्चन और इस पे होमवर्क में इस पे बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ, बाकी आगे बढ़ते हैं। अगर ये डेरिवेशन नहीं हुआ है तो बोलना, डेरिवेशन हो गया है तो फिर डन है, फिर क्वेश्चंस करने हैं। डेरिवेशन। हाँ ठीक है, डेरिवेशन हो गया है तो वील प्रोसीड फर्दर एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस, ठीक है? विनायक आंसर 0.67 आ रहा है इसका। Sir, are you discussing FBO now? यस यस यस, मैं उसी को खोल रहा हूँ, इतने सारे ये रहते हैं ना कि वो, मैं उसी को खोल रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा ये कोई ग्रुप में डाला है क्या फाउंडेशन बिल्डर का? फाउंडेशन बिल्डर ग्रुप में ये डालो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का ही है? किसी ने डाला है? नहीं कोई डाल दो ना एक बार ग्रुप में, जल्दी से हो जाएगा। सर एफबीओ की बुकलेट। हाँ वो आयनिक इक्विलिब्रियम का ही है। हाँ हेलो, हेलो आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ सर आ रहे हैं। अच्छा किसी कोई डाल दो ना जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ मुझे। हाँ सर। हाँ सर वही देख रहे हैं। एक ग्रुप में डाल दो यार, ताकि मैं हमेशा खोजते रहता हूँ ना, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जस्ट पोस्ट इन द ग्रुप सो दैट आई हैव दिस अगेन ऑलवेज। यस सर, 2 minutes। सर हाँ बोलो। सर मुझे सिर्फ एफबीओ का पीडीएफ मिला, वो भेज दूं? हाँ हाँ भेजो, जो डाउट्स है वो भेजो। बस जो डाउट वाले हाँ भेज दो जल्दी से। हाँ बोलो, जल्दी हो जाता है ना। बताओ इसमें कौन सा डाउट है? सर 90 to 93। सर एफबीओ का 24। ओके पहले 24। सर 99। ओके सर वो क्लास में हो गया। सर 53 and 55। So 43 of FBO. 27th वाला। हाँ करता हूँ। अच्छा इसमें 50% डाइमर फॉर्मेशन है। यस यस सब कर रहा हूँ। 50% डाइमर फॉर्मेशन है, इसका मतलब अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, ठीक है ना? अच्छा मान लो इनिशियली तुमने 100 मोल लिया है, तो कितना इक्विलिब्रियम पे कितना टूट गया होगा? डाइमर कितना बन गया होगा?
50 मॉलिक्यूल्स डाइमराइज कर गए, यही है ना। तो बेसिकली अगर ए लिया है तो 50% डाइमर कर गया, तो ये कितना बचा होगा, A/2, और 2 मोल से 1 बनता है, A/2 से कितना बना होगा, A/4। ये क्लियर है? यस सर। व्हाट इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? एबनॉर्मल क्या होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू यही है। तो यार अब नॉर्मल अगर देखा जाए, सर इक्विलिब्रियम पे एवरेज मोलर मास लेंगे ना? हाँ, दिस इज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास, दैट इज टोटल मास A/2 इंटू बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, निकाल लोगे ना, कितना है वैल्यू? सर ये होता क्या एग्जैक्टली एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट? एबनॉर्मल का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में जब इसका, अब इस अकेला इस कंटेनर में सिर्फ बेंजोइक एसिड नहीं बचा है ना, इस कंटेनर में दोनों बचे हुए हैं। तो तुम कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा करोगे, इसमें जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो सिर्फ बेंजोइक एसिड का नहीं आएगा। ऐसे समझो, हाउ डिड द साइंटिस्ट केमिस्ट गेट टू नो दैट दिस हैज डाइमराइज्ड? उन्होंने बेंजोइक एसिड डाल दिया, उनको लगा सिर्फ बेंजोइक एसिड पड़ा हुआ है, बट व्हेन दे कैलकुलेटेड, कंटेनर में डाल के छोड़ दिया होगा, बट देखा कि जब आगे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो यार बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि बेंजोइक एसिड है ही नहीं उस कंटेनर में। तो बेंजोइक एसिड भी है, साथ ही साथ उसका डाइमर भी है। ये समझा? इसी को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, टोटल मास, टोटल मास कितना है, A/2 इंटू बेंजोइक एसिड का दिया ही हुआ है कितना, 122 प्लस A/4 इंटू ये कितना हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, 244 डिवाइडेड बाय A/2 प्लस A/4 कितना, 3A/4 कितना आ रहा है वैल्यू देखो, 163 आ रहा है। कितना आ रहा है, 162.67 तो आ रहा है आंसर, सी आंसर है क्या? यस सर। ये समझा? और बताओ कौन सा डाउट? 43 20 कौन सा, 20 में कौन सा, 27? क्या? Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज दिस, एक चीज बताओ, व्हाट इज द नेट रेट ऑफ, अच्छा इसको बोलते हैं KF, इसको बोलते हैं KB। अच्छा एक चीज बताओ, इफ द रिएक्शन स्टार्टेड विद दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? यही है ना? Yes, sir. What is the rate of backward reaction? अगर नेट रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, RF माइनस RB, KF का वैल्यू दिया हुआ है कितना, अच्छा आई नो द वैल्यूज अभी रिएक्शन में, अभी ये NO कितना मोल्स है, 0.01, O2 कितना मोल है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये वैल्यूज क्लब करने से नेट रेट ऑफ रिएक्शन अगर 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम है। इफ RF becomes equal to RB, क्लब इन करो वैल्यूज, चेक करो, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। इफ RF इज ग्रेटर देन RB का क्या मतलब है, फॉरवर्ड में रिएक्शन कहाँ है, फॉरवर्ड में और इसमें क्या है,
क्लब इन करके चेक कर लो कहां पर है वैल्यू। नेगेटिव आ रहा है तो बैकवर्ड करते हैं। बैकवर्ड। ये क्लियर है? आंसर क्या होगा? सब लोग कर रहे हैं ना? बी है क्या आंसर? चलो और बोलो कौन सा? 43। ओके आगे इसको हटा रहा हूँ, सब लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है? 43 पे जा रहा हूँ। हाँ प्रजस आ रहा है, तुम्हारा भी आ रहा है। 43। अच्छा केसी फॉर PCl3। अच्छा कंटेनर में मुझे PCl5 डालना है। लेट A मोल्स बी इंट्रोड्यूस्ड। तो इक्विलिब्रियम पर कितना मोल्स रहेगा? A माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू ऑब्टेन Cl2। सर आई गॉट 43 सर। हो गया? हाँ सर। ओके ओके चलो और बताओ कौन सा? सर 96 कर सकते हैं। 96। सर 89 में था डाउट। हाँ ठीक है 89 भी कर देते हैं और 96 भी कर देते हैं। सर वो सब महेश सर ने 85 कर दिए। सर 53 तो 99 तो 45 कर सकते हो। 53 हाँ रुको रुको। सर 53 एंड 55। अच्छा एक एक करके। 99 में क्या डाउट है? 99 वो 53 डिस्कस कर चुके हैं ना? हाँ सर एक्सो यस सर इट्स डिस्कस इन क्लास क्लास। में भी हुआ है। ठीक है जल्दी रुको। सर एक बार एक्सो हाँ कर दे रहा हूँ, कर देना क्वेश्चन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? इट इज गोइंग इन फॉरवर्ड रिएक्शन विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिएक्शन कहां जाता है? जहां नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं। तो अगर वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है विद डिक्रीज इन वॉल्यूम तो जरूर कुछ इस टाइप का रिएक्शन होगा। मान लो इस टाइप का रिएक्शन है ना। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है तुमको रिएक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो टेम्परेचर फॉरवर्ड बढ़ाना है तो टेम्परेचर क्या करोगे? कम, तभी तो फॉरवर्ड जाएगा। और प्रेशर क्या करोगे? फॉरवर्ड करना है तो प्रेशर क्या करोगे? वॉल्यूम को तो क्या ही, वॉल्यूम प्रोसीड विद डिक्रीज, मतलब प्रेशर क्या करोगे? हाई। प्रेशर हाई तभी तो वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम है तो जहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन तो ऑलरेडी हिंट दे दिया है, प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो आंसर क्या होगा बताओ? सी आ होना जाएगा चाहिए, सर। सी आ जाएगा। तुम लोग का FBO डिस्कस हो चुका है क्या? बोल रहा है सर थोड़ा बहुत वो MMC हुआ है। ठीक है फिर सर भी पर अगर मेरे को बोल, 89 में डाउट था सर 89 वाला। ठीक है बोलो क्या? सर ठीक है उसमें कर देते। चेंज हाँ इन बोलो। एनजी मोर देन 0 है तो प्रेशर तो डिक्रीज होएगा ना। चेंज नहीं, हाँ एक चीज याद है, देखो इधर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस। हाँ इसका आंसर क्या है बताओ? अच्छा इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। तो अब चेक करो, मुझे प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ाना है, ए ऑप्शन होना चाहिए। आंसर क्या दिया है? सर ए दिया है बट चेंज इन एनजी तो मोर देन 0 है ना तो प्रेशर तो डिक्रीज होना चाहिए। नहीं समझा, मतलब तुम्हारा ऑप्शन दो क्या लग रहा है कि ऑप्शन कौन सा है? फिर इसको बता दो कौन सा ऑप्शन। सी। अरे एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आगे जाता है ना। वहां तुमने डेल्टा एन का बात भी नहीं किया, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो मैंने डेल्टा एन का बात तक नहीं किया। मैं तो सिंपल बोला कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर बढ़ाओगे फॉरवर्ड होगा, टेम्परेचर घटाओगे बैकवर्ड होगा। यहाँ तो इट इज इमटेरियल ऑफ डेल्टा एन। इसमें क्यों? यहाँ तो पूरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज कर जाता है ना।
वैल्यू इटसेल्फ चेंजेस। और बताओ कौन सा डाउट? सर 45। हाँ मैं एक वही ले रहा हूँ, FBS डाउट ही ले रहा हूँ। 45। ओके स्मिथ रुक जाओ। 45 वाले में H2SO4 का मैन्युफैक्चर, यार मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं SO2 रिमूव करूंगा, सी ऑप्शन, तो गलत होगा। SO2 इज रिमूव्ड, रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड। गलत ऑप्शन। सम O2 इज रिमूव्ड, और गलत है यार। O2 रिमूव करोगे रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड, बहुत सही। अच्छा, सम H2O इज एडेड, वेरी गुड। इफ सम H2O इज एडेड, ये रिएक्शन आप लोगों को मालूम है कि इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, दिस विल बी consumed to get H2SO4, and if SO3 is getting consumed तो ली-चाटलेस प्रिंसिपल और ज्यादा SO3 बनाएगा, and in the process it will shift the equilibrium forward. ओके समझ गया सर। समझा? तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, और किसका डाउट? 93 94 भी। सर 53। सर कोई 53 पूछ रहे हैं। 53 भी कोई पूछा है क्या? कर देते हैं, सब कर देते हैं। हटा दूं ये ला? यस सर। 53 किसी का डाउट है ना? ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर रहा हूँ, है ना? किसी का डाउट चिल्ला लो एक बार। यस सर। बहुत से आवाज नहीं आया लेकिन यस सुनाई पड़ा, उतना ज्यादा अच्छा से। अच्छा, 2 moles each and of A and B were taken in the flask, बहुत अच्छी बात। 2 moles ले लिया गया, बहुत अच्छा बात है। Following must always be true when the system attains equilibrium. चेक कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। 2 - x, देखो ये होगा। वंश करते रहेंगे जब तक डाउट एक बार डिस्कस हो जाए, मैं करते रहूंगा। अच्छा, अब फॉलोइंग मस्ट ऑल, अब देख लो क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू B है क्या? अब तो ऑप्शन देख लो ना, A गलत है। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा सही? B क्या C के बराबर है? वो भी ऑप्शन गलत है। नहीं 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 नहीं, फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी ट्रू ना। B is greater than A. यस सर ये सही है। B is greater than। B is greater than A. Yes, B 2 - x, यही हमेशा ट्रू होगा ना। 2 - x will always be greater than कितना? Yes, ये हमेशा सही होगा। क्या डाउट है इसमें? B ऑप्शन ही सही होगा ना। 2x बड़ा नंबर है ना। यस सर समझ गया। 2x बड़ा नंबर है, ज्यादा बड़ा नंबर डिवाइड करोगे तो A छोटा होगा ना। यस सर। कौन सा 93? 96। तो मुझे 70th में एक डाउट है, सिर्फ एक ऑप्शन में डाउट है। हाँ बोलो कौन सा? 70 में why won't D be an option and an answer? Catalyst. हाँ सर। Catalyst increases the नेगेटिव कैटलिस्ट डालो या पॉजिटिव कैटलिस्ट करो, जितने से फॉरवर्ड को इफेक्ट करता है उतने से ही बैकवर्ड को इफेक्ट करता है, तो किसी भी एक नेट रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। इट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम। तो नेगेटिव मतलब वो आगे भी सो इक्विलिब्रियम पे है, दैट्स व्हाई। यस यस, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर रहा। हाँ सर, ओके थैंक यू सर। वो पूछना चाह रहा है, ठीक है ना? कैटलिस्ट तो रेट चेंज करता है ना। हाँ तो वही बोल रहे हैं, इट ओनली हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। अभी ये इस क्वेश्चन में इट्स गिवन इट्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट्स व्हाई इट्स नॉट। यस यस यस, ओके सर थैंक यू। केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, बोल रहा था बैकवर्ड जाएगा कि नहीं, ना बैकवर्ड जाएगा ना इधर जाएगा। मोल्स में कोई चेंज नहीं होगा, जो मोल्स पहले थे वही मोल्स रहे। हाँ सर गॉट इट। राजस का 96 कर देते हैं। 96 राजस। अच्छा, विच इज मोर डेंसर राजस, एक ही बताओ। आइस और वाटर में ज्यादा डेंसिटी किसका है?
वाटर। वाटर। तो एक चीज बताओ, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं ना? हाँ सर। मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं तो उनकी डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही बढ़ है। रही है। हाँ बढ़ रही है सर। तो इसका मतलब वो कहाँ जाएंगे? जहां डेंसर फेज है कि जहां लोअर फेज है, लेस डेंस फेज है? डेंसर फेज है। सर और ऐसा डेंसर फेज किस साइड है? पानी इज अ मोर डेंसर फेज। रिएक्शन कहाँ जाएगा? वाटर। मोर ऑफ द वाटर विल बी फॉर्म्ड। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर। चलो और बताओ कौन सा? 94 कर सकते हो क्या? हाँ कर। अच्छा 94 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन ऑफ एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट? नो। एक तो देख लो ना यार, ये केसी जो है ये तो सिर्फ मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो आप ऐसे ही लिखोगे ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करने से डिड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज? सर नहीं रेट सर। चेंज होगा ना, इक्विलिब्रियम थोड़ी चेंज होगा। क्यों? रेट कैसे चेंज होगा? कैसे रेट चेंज होगा? एक चीज बताओ, एक्टिव मास कैल्शियम कार्बोनेट का उसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही होते हैं ना? ये मालूम है कि नहीं? तो हाँ नंबर सर। ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे होंगे हर इंस्टेंट, जितना भी ऐड कर लो, उनके सरफेस पे जो होंगे वही ना होगा। सर तो मतलब जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया वो रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। नहीं करेगा। हाँ ऐसे समझो, कुछ नहीं करेगा वो। सर वो सॉलिड का हम लोग 1 लेते हैं इसलिए ना। सॉलिड का एक्टिव मास जो है दैट इज कांस्टेंट। दैट एक्टिव मास का मतलब ये हुआ कि तुम जितना भी सॉलिड डाल दो, पता नहीं, अब मालूम होगा तुम लोग को, सॉलिड अगर डाल दो तो एक्टिव मास 1 है, ऐसे भी समझ सकते हो। एंड द ओनली द सरफेस पार्ट रिएक्ट्स ना। तुमको लग रहा है सर अंदर में सब पूरा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, ऐसा है ही नहीं। तुम जितना भी डाल दो उसके ऊपर जो सरफेस एरिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, वो रिएक्ट करेंगे। और ऐसे समझो तुमने कैल्शियम कार्बोनेट जितना डाला, एक्टिव मास इज व्हाट? द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन दैट इज रिएक्टिंग। तो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट डेंसिटी इन दिस केस। अरे मोल्स डाला, मास ज्यादा डाला तो उतना ही वॉल्यूम भी तो डाल दिया। हाँ सर समझ गया समझ गया। तो एक तरीके से वो चेंज नहीं हुआ। इट इज नॉट चेंजिंग। इट इज नॉट चेंजिंग। व्हेन एक्टिव मास इज नॉट चेंजिंग, व्हाई विल इट चेंज? तुम लोग ऐसा लग रहा है कि सर एक्टिव मास डाल दिए तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स डाल दिए तो रिएक्शन करेंगे। अरे रिएक्शन तो अंदर वाला करता ही नहीं है। जितना डाल दो वो तो बैठे रहेगा आराम से। क्योंकि पहले से इक्विलिब्रियम अचीव हो गया ना, तो हाँ एक्स्ट्रा डालने से कुछ नहीं। ठीक है समझ कुछ नहीं होगा। समझ, सिंपल, ऐसे भी सोच सकते हो। बोलो और कौन सा? सर 95। 95। अच्छा 95 में NH4HS सॉलिड है और ये बना रहा है NH3 प्लस H2S। अच्छा इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर P है, तो मान लो अगर ये P0 होगा तो ये भी P0 होगा इक्विलिब्रियम पर। अरे इतना तो मालूम है ना कि अगर ये इक्विलिब्रियम पर ये A मोल्स आएगा तो ये भी A मोल्स आएगा। रेशियो 1:1 एंड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। एंड 2P0 किसके बराबर है? P। देखो Kp किसके बराबर होगा? C होना चाहिए आंसर। सर एक चीज पूछना था, हाँ जो बोलो। 94 में वो सॉलिड था CaCO3, अगर कुछ एक्वस सोल्यूशन होता था, लिक्विड होता था, तो भी सेम ही रिजल्ट होता था। हाँ तो भी सेम रहता। अगर कोई प्योर लिक्विड डालते, प्योर लिक्विड, तो भी सेम रहता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ठीक। सर सॉलिड का प्रेशर भी नहीं लेंगे ना लेते नहीं। हाँ प्रेशर नहीं लेंगे। क्लियर है? यस सर। और बोलो। एक्वस सोल्यूशन में भी सेम ही होगा ना? हाँ हाँ सर। FBS 44, सीधी सीधा ऊपर 44। सीधी प्योर अमोनिया इज प्लेस्ड इन अ वेसल। एट इक्विलिब्रियम। ए ऑप्शन सही है। Kp तो सिर्फ चेंज करता है टेम्परेचर के साथ।
Sir, FBS 44. Oh, FBS Foundation Builder subjective. ये मालूम है log k इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तुमको मालूम है कि नहीं पता नहीं। अच्छा, log k अगर y एक्सिस में है तो log a किस एक्सिस में है? ये तो कांस्टेंट है। सर log a मतलब डेल्टा s नॉट बाय RT, राइट? हाँ, यस यस यस। तो y इज इक्वल टू c माइनस mx इस फॉर्म में आ गया इक्वेशन। सर उसमें क्वेश्चन डी में डाउट है, ABC हो गया। हाँ, इसी को कर रहा हूँ। तो हम लोग को तो सब निकल जाएगा ना, b तो निकल ही जाएगा ना, c निकल गया ना, इंटरसेप्ट हम लोग को मालूम है, इंटरसेप्ट मालूम है ना। और इंटरसेप्ट किसके बराबर है? log a के बराबर ही तो होगा, b वाला पार्ट। इसी को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, इसको a को। ये समझा? सर बी नहीं, डी में डाउट है लास्ट। ओके, k एट 7 यार, तो अब k पुट कर दो, तुमको मालूम है फ्रॉम द ग्राफ यू नो द वैल्यूज ऑफ log a। ये तुमको वैल्यू मालूम ही है log a का 10 m भी पता है, डेल्टा h नॉट भी मालूम ही है, वो बोल रहा है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, तो 2.303 इंटू r इंटू टी बस डाल दो अब 798। you know the value of delta h naught. How do you know the value of delta h naught? Delta h naught by 2.303 r is nothing but slope m, है ना, और स्लोप तुमको दिया हुआ है tan theta 0.5। So when you know the value of delta h naught, when you know the value of log a, just club in the value of t, you will get the value of k. Clear? Yes. सर लेवल 3 का फर्स्ट कर सकते हो? Certain gas polymerizes, FBS भी है क्या? फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव 45 46। चलो ठीक है, देखते हैं लेवल 3 वाला क्या है। सर्टेन गैस पॉलीमराइजेस वन जीरो इक्विलिब्रियम पे कितना होगा? ठीक है, अच्छा व्हाट इज द इक्विलिब्रियम P कितना होगा? P इंटू V इज इक्वल टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? और Kc कितना हो जाएगा बताओ? देखो ये आ जाएगा, और PV इज इक्वल टू RT, Kc इज इक्वल टू, ओके अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सर इससे x बाय n निकाल सकते हो, हो जाएगा सर, x निकाल के हो जाएगा सर ये इक्वेशन से। इससे x आ जाएगा क्या?
सर ये इक्वेशन से x निकाल नहीं सॉरी सर, वो 1 नहीं, माइनस इससे- एक्स हाँ नहीं। इससे निकाल सकते हैं, रुको। PV is equal to 1 minus n minus 1 kc। अच्छा इधर देखो 1 माइनस, अच्छा इससे निकालो तो PV by RT is nothing but, हाँ सर वो स्मॉल एक्सटेंट है तो 1 माइनस एक्स टू पावर इनको 1 ही ले सकते हैं। हाँ मुझे लग वो क्या दिया हुआ है क्या ऐसा कुछ? सर a हाँ, certain sir. gas polymerizes to a small extent और ओ वही तो, हाँ और ठीक। उसमें भी लिखा है हाँ गैस ओबेस है अप्रोक्सीमेट इक्वेशन, मतलब वो हाँ अप्रोक्सीमेशन लेना होगा। हाँ लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो फिर वो एवरेज मोलर मोलर नहीं अब करो, केसी कितना आ जाएगा? तो PV कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स 1 माइनस n बाई n इंटू RT, और PV बाई RT इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस n बाई n इंटू एक्स। एक्स कितना है? n kc बाई v ऑफ n माइनस 1। देखो तो आ रहा है। हाँ सर आ गया। ये माइनस हम लोग, हाँ आ तो गया। वो ब्रैकेट में माइनस, यस सर n माइनस 1 ब्रैकेट में। ग्रुप कर दिया PV मैंने। is equal to क्या लिखा है आपने? 1 PV इज plus इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। अच्छा PV क्या होता है? टोटल मोल्स होता है ना। बस मैंने वो क्वेश्चन यहीं से नहीं पढ़ा था। टू अ स्मॉल एक्सटेंट का मतलब है यू नीड टू अप्लाई दिस अप्रोक्सीमेशन। ओके समझ गया सर। ठीक है। सर हाँ बोलो। जो 44th क्वेश्चन पूछा था ना, वो एक्चुअली पीछे आंसर में उन्होंने T1 का भी मतलब K यूज किया है। नहीं फिर से बोलो, जोर से बोलो थोड़ा। उन्होंने सर 2 मिनट। हाँ सर पीछे आंसर में उन्होंने T1 मतलब पहले का टेम्परेचर और उसका भी कांस्टेंट यूज किया है। मुझे वो नहीं समझा कि उससे आंसर डिफरेंट आएगा क्या। देखें उन्होंने, अच्छा उन्होंने बी का आंसर कितना लिया है? बी का आंसर 10 लिया है क्या? हाँ सर। है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन डालिए। इक्वेशन 1 लाइक दोनों टेम्परेचर्स पे इक्वेशन लिख के सब्ट्रैक्ट किया, वही किया सर। ओके तो इन्होंने एक्चुअली में तो वही तो काम हो गया। उन्होंने फिर मान लिया कि ए कांस्टेंट ही है तो अलग क्यों आएगा इक्वेशन? तो वो लोग ने दोनों टेम्परेचर्स पर अलग अलग इक्वेशन ले लिया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आंसर फिर चेंज क्यों आना चाहिए? आंसर तो सर आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ आंसर मेथड सेम आना अलग है। चाहिए। मेथड अलग है, मेथड करो अलग सेम है। ही आंसर आएगा। मैंने जो किया मैंने भी तो उन्होंने बेसिकली सब्ट्रैक्ट करके किया तो log a कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने मान लिया कि a इज अ कांस्टेंट। तो भाई मैंने भी log a का वैल्यू कांस्टेंट ही माना है, 10 पुट कर दिया। यस यस सेम ही आएगा, मेथड अलग है। ठीक है, और बोलो। और किसी के? सर आप एक और बार डाउट लेक्चर लोगे क्या? अभी बुकलेट फुल हुआ नहीं था FPS। हाँ डाउट लेते रहेंगे, लेते हैं, लोड मत लो। डाउट जितना है सब होते जाएगा। हाँ बोलो। तो गेट इक्विप टू JEE मेन में 12th क्वेश्चन। So हाँ बोलो। So 12th question of get equipped to JEE main. हाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सेम टेम्परेचर। आंसर सी होगा ना। क्या दिया आंसर? C दिया है कैसे? Like I didn't understand the logic. बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। Okay. Okay. काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर। Okay sir. टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ। अच्छा और कौन सा क्वेश्चन? लेवल 1 का 142 कौन सा बोल रहे हो? चलिए लास्ट क्वेश्चन बताओ। 42
लेवल 1 का कौन सा सब्जेक्टिव? फोर्टी सेकेंड, यस अंश कर देता हूँ। यार ये आगे करोगे, 42 वाला आगे करोगे केमिकल काइनेटिक्स में। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 स्टेप में होता है, नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा सर मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या है, रिएक्शंस ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई रिएक्शन ऐड कर दो। ये जो सी है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, इस वाले का कितना हो जाएगा, अब यही हो गए K1 इंटू K2। क्या अंश क्लियर है ना? सर FBS नॉट FBO। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो ये FBS और FBO में फंस जाते हैं। सर मेरे को बस ये स्टेटमेंट नहीं समझा, 1/10 ऑफ एडेड I2 रिएक्शन फॉर्म। ओ इसका मतलब ये है अंश की H2 और I2 है, इस उन्हें हम लोग किए थे 2HI दिया, ये 3 मोल दिया है, 2 मोल दिया है और ये 2 मोल HI है। तुमने अब इसमें I2 ऐड किया तो लेट I2 एडेड भी X मोल्स, तो अब इस X में से कुछ पार्ट HI बनाएगा, सपोज Y मोल्स HI बनाया, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि 1/10 ऑफ द एडेड I2, हाउ मेनी I2 हैव आई एडेड, X मोल्स, X, yes, तो व्हाट इज द 1/10 ऑफ दैट, X/10. 1/10। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 हैज रिएक्टेड टू फॉर्म HI, Y, मैंने Y लिया है ना, Yes, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना मोल्स आपने I2 का ऐड किया उसका 1/10 रिएक्ट कर गया है HI को, तो मतलब X/10 शुड बी इक्वल टू Y। 1/10 ऑफ द पार्ट एडेड, ठीक है ना, X का पूरा पार्ट Y नहीं बना है ना, X डाला तो पूरा X नहीं रिएक्शन कर गया, उसमें से कुछ Y मोल्स रिएक्ट किए, तो वही बोल रहा है जो Y है दैट इज नथिंग बट 1/10 ऑफ द पार्ट दैट यू हैव एडेड, सो यू गेट द आंसर। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखें क्या, डाउट क्लास और रखेंगे, पूछो कोई डाउट है, कुछ पूछो, कुछ और ऐसे है तो रखें आज के लिए इतना। यस सर। ठीक है, अच्छा तो सब डाउट लगाएंगे उसका, तो हम लोग करेंगे डाउट क्लास। सर आप ये डाउट क्लास अभी नेक्स्ट वीक ले सकते हो प्लीज? हाँ हाँ ले लूंगा डाउट क्लास, ठीक है, Thank you, करते रहो डाउट करते रहो, डाउट क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। और हम लोग अब आइनिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आइनिक से स्टार्ट करेंगे, वो फ्रेश रहेगा। डेल्टा G नॉट पर मैं क्वेश्चंस दे दूंगा। सर और आयनिक इक्विलिब्रियम एमटी में है यार, अभी तक तो है, मुझे पता नहीं खत्म कैसे होगा यार, इतना बड़ा चैप्टर है, देखते हैं। अभी तक आई थिंक कि थोड़ा ये जाएगा, ठीक है। तो मतलब लाइक पार्शियली भी हो, ऐसा हो सकता है मतलब।